अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदगी, ईमान और हर नेमत अता की। दुनिया के हर इंसान का मकसद सिर्फ खाना पीना और जीना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आज का बयान बहुत अजीब भी है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सब अपने घरों में, अपने किचन में दिन रात मेहनत करते हैं। खाना पकता है, रोजी खर्च होती है, बरकत बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही किचन आपकी गरीबी का सबब बन सकता है? जी हाँ, किचन की 5 छुपी हुई चीजें आपको बरकत से दूर करके मुफलिसी और तंग दस्ती की तरफ ले जा सकती है। आज हम इन्हीं 5 राजों को बयान करेंगे, हदीस और हिकमत के साथ में। तो पहला राज है नमक की बेइज्जती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमक को हल्का मत समझो, ये बीमारी और शिफा का राज है। लेकिन आज हमारे घरों में नमक गिर जाता है, हम उसे झाड़ देते हैं। हकीकत ये है कि नमक घर की बरकत को खींचता है। नमक गिराकर बेइज्जती करना या उसके टुकड़े कूड़े में फेंकना गरीबी को बुलाना है। बुजुर्ग कहते हैं, जिस घर में नमक की बेअदबी हो, वहां ना कभी इज्जत टिकती है और ना रोजी में बरकत रहती। इसलिए जब भी नमक गिरे तो उसे उठा लीजिए, धोकर किसी पौधे या साफ जगह डाल दीजिए। दूसरा राज है रोटी का टुकड़ा जाया करना। किचन में अक्सर आटे की लोई, रोटी का किनारा या बचा हुआ टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, फेंक दो। लेकिन ये रोटी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान में है, तुम्हारे लिए जमीन से हमने अनाज उगाया। रोटी का टुकड़ा फेंकना अल्लाह की नेमत का मजाक उड़ाना है। आप देखिए, जिस घर में रोटी की बेअदबी होती है, वहां अक्सर कर्जा बढ़ता है, बीमारियां आती है, दिल से सुकून चला जाता है। बुजुर्ग औरतें कहती थी, रोटी के टुकड़े को चूम कर ऊपर रख दो, क्योंकि ये नेमत है। तीसरा राज कचरे में दूध या दही बहाना। बहुत से घरों में जब दूध फट जाता है या दही ज्यादा हो जाता है, तो औरतें उसे सीधे कचरे या नाली में बहा देती है। लेकिन याद रखो, एक पाक नेमत है। हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दूध पीते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दूध पीते तो अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह हमें इसमें बरकत दे और इससे बेहतर चीज अता कर। लेकिन जब हम उसी दूध को बहा देते हैं तो वो बरकत हमसे छिन जाती है। दूध बहाने वाले घर में अक्सर बेवजह खर्च बढ़ते हैं, बच्चों की तालीम में रुकावट आती है और मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। तो सही तरीका ये है कि दूध फट जाए तो उसका पनीर बना लो, दही ज्यादा हो तो उसे रायता या लस्सी बना लो भाइयों बहनों, लेकिन फेंको बिल्कुल भी मत, सही यूज में लो उसे। चौथा राज है झाड़ू को गलत जगह रखना। किचन में अक्सर औरतें झाड़ू को गैस के पास या बर्तनों के पीछे रख देती है, लेकिन हकीकत ये है कि झाड़ू बरकत का राज है। हदीस में है कि सफाई आधा ईमान है। लेकिन झाड़ू की बेइज्जती करना, उसे बर्तनों पर रखना या उल्टा खड़ा कर देना, ये सबसे तंग दस्ती को बुलाता है। बुजुर्ग कहते हैं, जिस घर में झाड़ू सही जगह ना रखी जाए, वहाँ हमेशा पैसों की कमी रहती है। मियाँ बीवी का प्यार भी खत्म होता जाता है। पांचवा राज है बर्तन गंदे छोड़ना। किचन की सबसे बड़ी गलती यही है कि रात को बर्तन गंदे छोड़ दिए जाते हैं। बहुत सी औरतें कहती है, मैं थक गई हूँ, अब नहीं कर सकती हूँ, सुबह धो लूंगी। लेकिन याद रखो, बर्तन का गंदा रखना गरीबी को बुलाता है। हदीस में है, पाकीज़गी बरकत लाती है। रात को बर्तन धोना सिर्फ सफाई नहीं,
बल्कि बरकत को घर में रोकना है। जिन घरों में बर्तन गंदे छोड़ दिए जाते हैं वहां जिन और शैतान बसते हैं। नींद में ख्वाब डरावने आते हैं, रोजी में तंगी आती है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे देर हो जाए मगर बर्तन धोकर ही सोए। तो भाइयों और बहनों, किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि ये रोजी का दरवाजा है। अगर यहाँ बेअदबी होगी तो तंगदस्ती आएगी, और अगर यहाँ बरकत होगी तो अमीरी खुद दरवाजा खटखटाएगी। आज से हम सब इरादा करें, नमक नमक को बर्बाद ना करें, रोटी का टुकड़ा कभी जाया नहीं करें, दूध दही या कोई भी ऐसी खाने पीने की चीजें हो उसे बेफिजूल कचरे में नहीं बहाएं, झाड़ू को सही जगह रखें, बर्तन कभी गंदे छोड़कर नहीं सोएं। तो याद रखो, ये सब सब सिर्फ दुनियावी बरकत के लिए नहीं, ये नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका है। कुरान में है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा, और अगर कुफ्र करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। नेमतों की कद्र करना अल्लाह का शुक्र है, और यही शुक्र हमारी रोजी, सेहत और इज्जत की हिफाजत करता है। तो ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेमतों की कद्र करने की तौफीक दे। हमारे घरों से तंगी और तंगदस्ती को दूर कर, हमारे किचन में बरकत, हमारी रोटी में सुकून और हमारी जिंदगी में अमन भर दे। आमीन। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।